नमस्कार। तो चलिए आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक ऐसी लड़ाई को जो जितनी मैदान पर लड़ी गई उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा आज तक कहानियों और विचारों में लड़ी जा रही है। और यही सवाल है जो हमें ले जाता है भारत के इतिहास की एक सबसे मशहूर, सबसे विवादित लड़ाई तक, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले माहौल को समझना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं साल 1576 में, एक ऐसे दौर में जब हिंदुस्तान का नक्शा तेजी से बदल रहा था। सोचिए, वो दौर था जब मुगल बादशाह अकबर का दबदबा लगभग पूरे राजपूताना पर छा चुका था। बड़े बड़े रजवाड़े मुगल सल्तनत का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन एक राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था, मेवाड़। और उसके शासक थे महाराणा प्रताप, जो अपनी आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थे। अब देखिए, अकबर कोई जल्दबाज शासक नहीं था। वो जानता था कि तलवार उठाने से पहले बात करना बेहतर है। इसीलिए उसने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 दूत भेजे, जिनमें राजपूत राजा भी शामिल थे, ताकि महाराणा प्रताप को शांति से मना लिया जाए। लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, नहीं। और इसके बाद जंग तय हो गई। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तब अकबर ने एक ऐसा दांव चला, एक ऐसा सेनापति चुना जिसने इस जंग को और भी पेचीदा और दुखद बना दिया। तो अब मैदान में जो तस्वीर बनी, वो सिर्फ मुगल बनाम मेवाड़ की नहीं थी, वो थी राजपूत बनाम राजपूत की। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जो अपनी पुरखों की जमीन और आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे आमेर के राजा मान सिंह, जो खुद एक राजपूत थे लेकिन अपने सम्राट के प्रति फर्ज से बंधे थे। और फिर वो दिन आया, 18 जून 1576। जगह थी हल्दी घाटी, एक तंग पहाड़ी दर्रा जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला था। यहीं पर इतिहास हमेशा के लिए बदल जाने वाला था, और यहीं पर ये 2 बड़ी सेनाएं आखिरकार टकराईं। लेकिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं तो फर्क साफ नजर आ रहा था, जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ प्रताप के साथ करीब 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे, तो दूसरी तरफ एक विशाल मुगल फौज, कुछ अनुमानों के मुताबिक 10,000 तक, जो बंदूकों जैसे नए हथियारों से लैस थी। ये सच में एक डेविड और गोलियत वाली लड़ाई थी। एक तरफ मुट्ठी भर जांबाज, तो दूसरी तरफ एक विशाल सेना। लेकिन इसके बावजूद प्रताप के सिपाहियों का हौसला देखने लायक था। और लड़ाई की शुरुआत में तो लगा कि शायद कोई चमत्कार होने वाला है। प्रताप का पहला हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए और वो पीछे भागने लगी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि मेवाड़ जीत जाएगा, लेकिन जंग का मैदान बड़ा अप्रत्याशित होता है। मेवाड़ी सेना जीत के बहुत करीब थी, लेकिन जाहिर है वो थक भी रही थी। और ठीक उसी वक्त जब जंग का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता था, एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जंग का रुख किसी तलवार या तीर ने नहीं, बल्कि एक अफवान ने बदल दिया। कहते हैं कि एक मुगल अफसर था, मेहतर खान। उसने देखा कि उसकी सेना हार रही है, तो उसने जोर जोर से नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि बादशाह अकबर खुद एक और बड़ी सेना लेकर आ गए हैं। ये बिल्कुल झूठ था, लेकिन इसका असर कमाल का हुआ। इस अफवाह ने हारी हुई मुगल सेना में नई जान फूंक दी और मेवाड़ी सेना का हौसला तोड़ दिया। बस ये एक साइकोलॉजिकल मूव था जो काम कर गया। मुगलों ने मैदान तो जीत लिया, लेकिन जब शाम ढली और धूल बैठी, तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस चीज के लिए ये पूरी जंग लड़ी गई थी, वो तो हाथ ही नहीं आई। देखिए, इस पूरी मुहिम का, इस जंग का एक ही मकसद था, महाराणा प्रताप को पकड़ना या मार डालना। और मुगल सेना दोनों ही कामों में नाकाम रही। सोचिए, लड़ाई का विजेता मान सिंह जब वापस दरबार पहुंचा तो उसे इनाम नहीं बल्कि सजा मिली। अकबर ने उसे कुछ वक्त के लिए दरबार से ही निकाल दिया था। इस जंग में कैसी अजीब और दुखद स्थिति थी, इसका अंदाजा एक मुगल कमांडर की कही बात से लगता है। जब उससे किसी ने पूछा कि भाई, दोनों तरफ राजपूत हैं, दोस्त और दुश्मन में फर्क कैसे करें, तो उसका जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, किसी पर भी गोली चलाओ, मारेगा तो कोई राजपूत ही, इस्लाम का ही फायदा होगा। ये लाइन उस जंग की असलियत बयां करती है। तो असल में कितने लोग मारे गए, इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं खो गया है। हर किताब, हर जरिया एक अलग कहानी बताता है, और ये कन्फ्यूजन ही इस बात को और पुख्ता करता है कि हल्दी घाटी का नतीजा शायद नंबरों में नहीं बल्कि उसके बाद की कहानी में छिपा है। क्योंकि महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी का युद्ध अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। वो अपनी बची खुची सेना के साथ अरावली के पहाड़ों में चले गए
और वहां से एक ऐसा गुरिल्ला युद्ध शुरू किया जिसने मुगलों को सालों तक चैन से बैठने नहीं दिया। और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने अपनी लगभग सारी चौकियां मुगलों से वापस छीन ली। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मेवाड़ की कुल 36 चौकियों पर उनका फिर से कब्जा हो गया था। सिर्फ चित्तौड़ और मांडलगढ़ के बड़े किले मुगलों के पास रह गए थे। अब सोचे, एक हारी हुई लड़ाई के बाद ये कितनी बड़ी वापसी थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई का नतीजा क्या था? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है, क्योंकि सैकड़ों साल बाद भी इस पर बहस जारी है। आज के दौर में हल्दी घाटी सिर्फ एक ऐतिहासिक लड़ाई नहीं है, ये एक प्रतीक बन चुकी है, एक सांस्कृतिक मुद्दा। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मैदान पर तो मुगलों की जीत हुई, लेकिन उनका असली मकसद पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये एक तरह की रणनीतिक हार थी। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे विदेशी ताकत के खिलाफ एक बड़ी जीत के तौर पर देखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास को अलग अलग नजरियों से देखा और समझा जाता है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। अगर एक लड़ाई के लगभग 450 साल बाद भी इस बात पर बहस हो रही है कि जीता कौन, तो क्या असली जीत कभी मैदान पर हुई भी थी? शायद। असली जीत उसकी होती है जिसकी कहानी वक्त के साथ जिंदा रहती है।